योकोसो टू एनीमे। तो गाइस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं सातोरू ने कायो को 18 साल पहले 1 मार्च को पार्क में अकेले खड़े हुए देखा था और सातोरू उस रात अपने ग्लव्स ढूंढने के लिए हाइड आउट में जा रहा था और घर लौटते समय सातोरू यूकी को रिवर बैंक पर अकेले बैठे हुए देखता है एंड यूकी रिवर की तरफ देख रहा होता है और घर जाने के लिए सातोरू एक शॉर्टकट को लेता है एंड वो शॉर्टकट पार्क से होकर गुजरता है एंड जब सातोरू इस बार पार्क में देखता है तो कायो वहाँ नहीं होती। कायो चली गई थी और अभी जो करंट डेट है वो है 24 फरवरी एंड आज से 7 दिन बाद कायो फर्स्ट विक्टिम होगी सीरियस मर्डर्स एंड किडनैपिंग की। ऑल डे एक्स जो कि मार्च 1 है, सातोरू को लगता है कि अगर वो कायो को मार्च 1 से मार्च 2 के कुछ सेकंड्स भी बचा पाता है तो वो काफ़ी होगा फ्यूचर चेंज करने के लिए। I'm not gonna let her die. तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट में हमें 25 फरवरी की मॉर्निंग दिखाई जाती है और हम देखते हैं सातोरू एंड उसकी मॉम साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड सातोरू अपनी मॉम से कहता है कि वो इस सैटरडे बाहर जाने वाला है और सातोरू बताता है कि उसने कायो को बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है एंड उनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सातोरू की मॉम लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर है एंड सातोरू की मॉम सातोरू को साइंस सेंटर जाने की परमिशन दे देती है। आगे नेक्स्ट सीन में हमें सातोरू की स्कूल दिखाई जाती है और सातोरू मन में सोचता है कि इस सैटरडे कायो अपने घर नहीं जाएगी, मैं कायो को उसकी मॉम एंड उसकी मॉम की मार से दूर ले जाऊंगा। आगे मिसाटो गुस्से से उठ के जाने लगती है और सातोरू मिसाटो को रोकता है लेकिन मिसाटो कहती है कि टीचर को लगता है कि मैं डीफ हूँ एंड तुम भी ऐसे ही हो एंड मिसाटो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और आगे सातोरू अपने फ्रेंड्स को साइंस सेंटर जाने के लिए पूछता है लेकिन सभी कोई ना कोई बहाना देकर जाने के लिए मना करते हैं और उनके जाने के बाद कायो वहाँ आती है और सातोरू कायो से कहता है I told them I couldn't hang out Saturday because I had a date with you. What a lie. I did it again. लेकिन कायो कहती है कि उसे उसकी मॉम ने सैटरडे को घर जल्दी बुलाया है, जिस पर सातोरू कहता है कि वो कायो की मॉम से परमिशन ले लेगा। और आगे हम देखते हैं मिस्टर याशिरो केन्या को फैकल्टी ऑफिस में बुलाते हैं और आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सातोरू कायो एंड कायो की मॉम को देखते हैं और सातोरू कायो की मॉम से साइंस सेंटर जाने की परमिशन मांगता है, जिस पर कायो की मॉम मना कर देती हैं एंड कायो की मॉम कहती है कि तुम दोनों अभी डेट पर जाने के लिए बहुत छोटे हो। और आगे सातोरू आर्ग्यू करता है एंड बातों बातों में सातोरू कहता है कि वो कायो को सेफ रखना चाहता है और सातोरू के ये कहने की वजह से कायो की मॉम को पता चल जाता है कि सातोरू जानता है कि वो कायो को मारा करती है और कायो की मॉम कायो से पूछती है कि क्या तुम जाना चाहती हो, जिसके जवाब में कायो हाँ कहती है और कायो के जवाब को सुन के कायो की मॉम गुस्से से कायो को थप्पड़ मारने लगती है पर तभी You're not going anywhere, you slut! Mom! सातोरू की मॉम आकर मिसेस हिनाजुकी का हाथ पकड़ लेती हैं और मिसेस फुजिनुमा एंड मिसेस हिनाजुकी के बीच बात होती है एंड आखिर में कायो की मॉम मान जाती हैं। आगे सातोरू एंड उसकी मॉम साथ में घर जा रहे होते हैं और सातोरू की मॉम सातोरू से कहती है कि तुम्हें कायो की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड सातोरू की मॉम ऐसे ही रिपोर्टर नहीं थी। और आगे सातोरू की मॉम सातोरू से कहती है कि कायो क्यूट है। Kayo's a cutie, isn't she? Dude, you're 29. आगे हमें 27 फरवरी सैटरडे का दिन दिखाया जाता है एंड साइंस सेंटर में सिर्फ सातोरू एंड कायो ही आए होते हैं और पिछले कुछ दिनों से कायो की मॉम ने कायो को मारा भी नहीं था और सातोरू एंड कायो साइंस सेंटर का टूर करते हैं एंड सातोरू कायो को प्लेनेटेरियम के शो को देखने के लिए कहता है पर तभी सातोरू को काइंड ऑफ डेजा वू दिखता है और इसलिए सातोरू वॉशरूम जाता है और लौटते समय सातोरू को एक फ्लैशबैक आता है
एंड कायो सातोरू से कहती है कि वो भी वीकेंड्स पर साइंस सेंटर आना पसंद करती है और इससे सातोरू को याद आता है कि वो 18 साल पहले साइंस सेंटर आया था एंड यहाँ आने के बाद सातोरू की मुलाकात कायो से हुई थी। और आगे सातोरू मन में सोचता है कि क्या मैं ये सब बार बार रिपीट कर रहा हूँ और इतने दिनों से फ्यूचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। एंड आगे सातोरू कायो की जैकेट कैरी करता है और सातोरू एंड कायो घर जाने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर केन्या, ओसामू, काजू एंड हिरोमी आते हैं और यहाँ फ्यूचर चेंज होता है। एंड ये है इरेस्ट एपिसोड 4 अकॉम्प्लिशमेंट। तो गाइस आगे हमें सातोरू की स्कूल दिखाई जाती है एंड आज कायो टाइम पर स्कूल आती है और कायो सातोरू को हाई कहती है, जिस पर सातोरू कहता है Damn, you're pretty. Oh my god. और आगे सातोरू के टीचर मिस्टर याशिरो क्लास में आते हैं और क्लास के दौरान सातोरू मन में सोचता है कि कल के दिन कायो किडनैप होगी क्योंकि कल मार्च 1 है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सातोरू एंड कायो हिरोमी को बाय कहकर घर की तरफ बढ़ते हैं एंड सातोरू कायो से कहता है कि क्या कल हम साथ में स्कूल चल सकते हैं, जिसके जवाब में कायो हाँ कहती है। एंड तभी कायो की मॉम वहाँ आती है और ऐसा लग रहा था कि कायो की मॉम कहीं जा रही हो एंड सातोरू कायो की मॉम को हेलो कह के वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह सातोरू जल्दी में होता है क्योंकि आज की डेट है मार्च 1, 1988 और आज ही के दिन 18 साल पहले कायो किडनैप हुई थी। और आगे कायो के घर पहुंचने के बाद सातोरू डोरबेल बजाता है एंड कायो की मॉम दरवाजा खोलती है और कायो स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी होती है एंड इस बार चीजें बदल गई थी। No one's gonna hurt her. और स्कूल जाते समय सातोरू सोच रहा होता है कि 18 साल पहले कायो को इसीलिए टारगेट किया गया था क्योंकि कायो अकेली थी, लेकिन अभी थिंग्स डिफरेंट है। इस टाइम पीरियड में कायो अकेली नहीं है क्योंकि कायो के पास फ्रेंड्स हैं। आगे स्कूल ओवर होने के बाद सातोरू कायो को गेम्स खेलने के लिए कहता है, लेकिन कायो कहती है कि उसे आज घर जल्दी जाना है, पर सातोरू इंसिस्ट करता है और कायो मान जाती है। Looks like I won again. You're good. This sucks. और यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, कायो अपनी बैग को देखकर सातोरू से कहती है कि अब उसे घर चलना चाहिए और सातोरू कायो को घर छोड़ने जाता है। आगे सातोरू कायो को ऊंची आवाज में बाय कहता है और सातोरू ये एक पर्पस पे करता है क्योंकि सातोरू की आवाज सबको सुनाई दे जो भी वहाँ मौजूद है। आगे सातोरू वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम सातोरू को देखते हैं एंड सातोरू क्लॉक को देख रहा होता है और टेक्स खत्म होने के लिए कुछ टाइम बाकी होता है और सातोरू अपनी क्लॉक लेके कायो के घर के बाहर चला जाता है एंड 12 AM यानी कि टेक्स के खत्म होने का वेट करता है। I did it. The day's over. I changed history. और अगले दिन सातोरू सुबह जल्दी उठकर कायो के घर की तरफ भागता है क्योंकि सातोरू कायो को किसी भी हाल में देखना चाहता है। और कुछ देर बाद कायो डोर ओपन करती है एंड सातोरू कायो के घर के बाहर बैठा होता है और आगे सातोरू क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है एंड तभी वहाँ पर मिस्टर याशिरो आते हैं और मिस्टर याशिरो सातोरू एंड कायो से कहते हैं कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए इन बॉक्सेस को रखने में। आगे सातोरू एंड कायो मिलकर उन बॉक्सेस को रखते हैं और केन्या एंड बाकी सब सातोरू एंड कायो को छोड़ के चले जाते हैं एंड आगे सातोरू एंड कायो बर्थडे के लिए शॉपिंग करते हैं और सातोरू का टोटल बिल 5000 येन होता है और यही सेम बिल 18 साल पहले भी हुआ था और उस टाइम सातोरू एंड उसकी मॉम ने मिलकर बहुत सारे सैंडविचेस बनाए थे, लेकिन तब सिर्फ वो दोनों ही थे इसलिए बहुत से सैंडविचेस बच गए थे। और आगे सातोरू एंड कायो घर का दरवाजा खोलते हैं और तभी I'm home. Ready and Kaio! Satoru!
Happy birthday! और ये सरप्राइज पार्टी अरेंज करने के लिए केनिया और बाकी सब ने मिस्टर याशिरो की हेल्प ली थी, जिससे सातोरू एंड कायो बिजी रहे और इन सब को पार्टी अरेंज करने का टाइम मिले। और साथ में मिस्टर याशिरो ने इन्हें ये भी बताया कि आज कायो का भी बर्थडे है। एंड सातोरू की मॉम कायो से कहती है कि सातोरू ने तुम्हारे लिए भी केक लाने के लिए कहा था। और आगे कायो सातोरू से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा प्रेजेंट टाइम पर पूरा नहीं कर पाई। एंड इसीलिए कायो 1 मार्च को घर जल्दी जाना चाहती थी, क्योंकि कायो को सातोरू का प्रेजेंट पूरा करना था। और आगे सातोरू कायो से कहता है कि तुम मुझे प्रेजेंट बाद में भी दे सकती हो। Hey guys, let's make 5,000 yen worth of sandwiches! What? You spent all the money? और लास्ट में सातोरू कायो को प्रेजेंट देता है और इसके लिए कायो सबको थैंक्स कहती है। आगे सातोरू कायो को घर छोड़ने जाता है और कायो सातोरू को आज के लिए थैंक्स कहती है। एंड साथ में कायो सातोरू से प्रॉमिस करती है कि तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट कल मिल जाएगा। आगे सातोरू बहुत खुश होता है। I did it. I did it. It worked. I changed history. और इतने दिनों की मेहनत के बाद सातोरू चैन की नींद सोता है। और अगले दिन सातोरू स्कूल के लिए लेट हो जाता है, लेकिन सातोरू क्लास में टाइम पर पहुंच जाता है। और आगे मिस्टर याशिरो कहते हैं, क्या किसी को पता है कि आज कायो क्यों एब्सेंट है? और सभी स्टूडेंट सातोरू के पास देखने लगते हैं। एंड कायो स्कूल नहीं आती है और ना ही उसके अगले दिन आती है। एंड जो प्रॉमिस कायो ने सातोरू से किया था वो प्रॉमिस कायो कभी पूरा नहीं कर पाई। एंड यहाँ इरेस्ट का एपिसोड 4 ख़त्म होता है। और अगर तुम्हें आगे की स्टोरी जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे फ्यूचर में हम बहुत से ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाने वाले हैं। और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।